आज देखा जाए पूरा विश्व जो है भगवान बुद्ध की 2569वीं जयंती सेलिब्रेट कर रहा है और हम चारमूर्ति बौद्ध विहार में हैं इस समय। और आज यहाँ सबसे पहले बुद्ध वंदना का प्रोग्राम किया गया, उसके बाद में आगे का प्रोग्राम भी है। और भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से एक विशाल जुलूस का भी आयोजन किया जाना है, एक जयंती का भी आयोजन किया जाना है। क्या प्रोग्राम है, उसकी रूपरेखा बताइए। सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व के निवासियों को आज तथागत भगवान बुद्ध की 2569वीं त्रिविधि त्रिपावनी त्रिरत्न पूर्णिमा का बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाओं सहित मैं आनंद सिंह चंद्रेश एडवोकेट जिला महामंत्री भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा गाजियाबाद की ओर से आप सभी लोगों को आज के दिवस की हार्दिक मंगल कामना पुनः देता हूँ। साथियों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय बौद्ध महासभा पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में भगवान बुद्ध की जयंतियों का आयोजन जगह जगह पे विभिन्न बुद्ध विहारों पे कर रही है। भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश की 400 शाखाएं इस समय सक्रिय हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर पर, ग्राम स्तर पर और जनपद स्तरों पर 70 जिलों में भारतीय बौद्ध महासभा के जिला कार्यकारिणियाँ और महानगर कार्यकारिणियाँ कार्य कर रही हैं। उन्हीं में से एक हिस्सा गाजियाबाद का जिला महामंत्री की ओर से चार मूर्ति बुद्ध विहार पर हर वर्ष यह कार्यक्रम भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है, जो आज भी मनाया गया, जिसमें हमारा जिले के संरक्षक साहब शांति स्वरूप बौद्ध जी के निर्देशन में और हमारे चार मूर्ति बुद्ध विहार और पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा और पूर्व विधिक सलाहकार भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के हमारे परम आदरणीय शेर सिंह एडवोकेट साहब, वो यहाँ इसके संस्थापक भी हैं, उनके निर्देशन में मनाया गया। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आके अपने विचार रखे और जिसमें हमारे एडवोकेट जयसिंह गौतम जी। और मैं आप सबको आज के विशेष दिवस पे यही कहना चाहूँगा कि जैसे देश में स्थिति परिस्थितियाँ है, उसमें भगवान बुद्ध का बताया हुआ मध्यम मार्ग ही एकमात्र मार्ग है जो इन समस्याओं का निदान कर सकता है और करुणा मैत्री शांति की भावना के साथ वो देश को प्रगति और उन्नति में, और देश ही नहीं देश के अगल बगल वाले भी जो हमारे पड़ोसी साथी हैं, भाई हैं, उनकी भी हम उन्नति उतनी ही चाहते हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है कि बुद्ध के बताए मार्ग को अगर अपना ले ये विश्व, तो फिर क्या बात रह जाएगी। ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे चाहे अमन बरसती, ये बुद्ध की धरती। मैं सुमन बौद्ध भारतीय बौद्ध महासभा की सदस्य हूँ और भारतीय राष्ट्रीय महिला निर्माण संघ की महासचिव हूँ। अच्छा सुमन जी, देखा जाए आज जो है तथागत बुद्ध की जयंती है और इस जयंती को पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है और आपके नेतृत्व में सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सारी महिलाएं आज इस प्रोग्राम के आयोजन में सम्मिलित होंगी। क्या तैयारी है समझ आज की बुद्ध पूर्णिमा, आज 2025 की बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि सब लोग जानते हैं आज की परिस्थिति थोड़ी सी विडंबनाओं से भरी हुई है पड़ोसी देश के कारण, ये किसी से बात छिपी नहीं है। और हम इसी 2025 में गौतम बुद्ध की जयंती मना रहे हैं। पूरे देश को, पूरे विश्व को अपने देश के माध्यम से तथागत गौतम बुद्ध का एक शांति का संदेश देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि शाम को हम धम्म यात्रा निकालेंगे एक 100 मीटर का पंचशील के झंडे के साथ, जिसमें हमारे पूरे शहर की महिलाएं और आसपास के शहरों की भी महिलाएं आएंगी, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। आज के दिन संदेश की अगर बात की जाए बुद्ध पूर्णिमा पे, महिलाओं की तरफ से संदेश जो देना है, क्या देना है? करुणा मैत्री का संदेश देना है, भगवान बुद्ध की जो है आप विको भव का संदेश देना है, ये क्या संदेश है? हम बस यही संदेश चाहते हैं महिलाओं की तरफ से कि हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। पूरे विश्व में कहीं पर भी जो आज तक की परिस्थितियाँ युद्ध की बनी हुई है, वहाँ पर भी शांति का संदेश देना चाहते हैं महिलाओं की तरफ से, अपने भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से, अपने महिला संघ की तरफ से। सभी में शांति रहे, करुणा मैत्री फैले गौतम बुद्ध की। इसके अलावा देखा जाए तमाम महिलाएं आज भी जो है कहीं ना कहीं पाखंडवाद और आडंबर में फंसी हुई हैं, हिंदूवाद की तरफ ज़्यादा जाती हैं। क्या उस पर भी कुछ फोकस है उन लोगों, ऐसी महिलाओं का? उन पर हमारा विशेष फोकस है, क्योंकि हम घर घर बुद्ध वंदना का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। वहाँ जब हम कार्यक्रम करते हैं, किसी भी उनके परिवार में छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं, गेट टुगेदर में हमारा पूरा फोकस यही रहता है कि हम उन महिलाओं को अंधविश्वास से निकालें, क्योंकि नज़र जैसा कुछ नहीं लगता है। सबसे पहले महिलाएं यही कहती हैं कि हमें नज़र लग गई है या कुछ हो गया है। उनका, हम लोगों का यही उद्देश्य है कि वो इन सब चक्करों से निकले। ये केवल भंवर है और कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ संदेश की बात की जाए छोटे से शब्दों में,
कुछ कहना चाहते हैं संदेश के बारे में? हाँ, ये बुद्ध की तरती, युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती, ये बुद्ध की तरती। मैं शांति स्वरूप बौद्ध, जिला संरक्षक, पूर्व जिला अध्यक्ष, भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश। आज देखा जाए भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। क्या रूपरेखा है शोभा यात्रा की, कहाँ से निकलेगी, कितनी झांकियाँ होंगी, कौन कौन से मोहल्ले बस्ती से जो है झांकियों का समावेश होगा आज के कार्यक्रम में? भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पार्क, नवी मार्केट, गाजियाबाद से बुद्ध शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बुद्ध शोभा यात्रा में भिन्न भिन्न मोहल्लों से झांकियाँ आने की पूरी संभावना है। जैसे नंदग्राम से आएगी और तुम्हारे सेवानगर से आएगी, घोघना से भी आएगी, और ये सब भगवान बुद्ध के जीवन व्रत पर दर्शाई जाएंगी। प्रत्येक वर्ष देखा जाए तमाम बैंड, ताशे, ढोल, घोड़े, बग्गियाँ होती है, क्या इस बार किस तरीके का आयोजन होगा? इस बार भी पूरी तरह से ही पूर्व की भांति आयोजन होगा। इसमें बैंड बाजे भी होंगे, ताशे भी होंगे, और भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन पर झांकियाँ भी होंगी। बग्गियों पर सजावट के साथ, पूरी सजावट के साथ होंगी। इसके अलावा कुछ विशेष अगर कहना हो, आज के मौके पे देखा जाए पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है आज भगवान बुद्ध की जयंती को, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि बुद्ध पूर्णिमा पर अपने जाति भेद, वर्ण भेद को मिटाकर समतामूलक समाज की स्थापना करें और सभी समान रहें, सभी एक दूसरे को सम्मान दें। बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो समता, मैत्री, करुणा पर आधारित है, और हम में करुणा, मैत्री होनी चाहिए, दूसरों के प्रति दया भाव होना चाहिए। जो हमसे कमज़ोर हैं उनको अपने साथ लेकर उनको ताकतवर बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं एडवोकेट जयसिंह गौतम, जिला ऑडिटर, भारतीय बौद्ध महासभा गाजियाबाद। वकील साहब देखा जाए आज पूरा विश्व जो है 2569वीं जयंती जो है भगवान बुद्ध की सेलिब्रेट कर रहा है, और पूरा विश्व के अंदर जो है भगवान बुद्ध के अनुयायी बड़े जोर शोर से इसका आयोजन कर रहे हैं। आपकी क्या तैयारी है आज भारतीय बौद्ध महासभा के बैनर तले, क्या कहना चाहेंगे? त्रिगुणी बुद्ध पूर्णिमा 2569 इन 2569 में आज हम लोग मना रहे हैं। ये बुद्ध पूर्णिमा विश्व के कोने कोने में और भारत देश के कोने कोने में मनाई जा रही है। करोड़ों करोड़ों शोषितों को, पीड़ितों को मसीहा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें तथागत के जीवन का, तथागत के द्वारा दिए गए संदेश का ज्ञान कराया है। आज पूरा विश्व ऋणी है, क्योंकि तथागत द्वारा दिया हुआ धर्म अहिंसा पर आधारित है। पूरा देश बुद्ध से प्रभावित है। बुद्ध का मतलब है ज्ञान। यहाँ केवल ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान के द्वारा, धर्म के द्वारा और संघ के द्वारा ही हम तथागत के विचारों को विश्व में पहुँचा सकते हैं। तथागत के द्वारा विश्व शांति के द्वारा ही अमन चैन कायम हो सकता है। तो तथागत ने जीवन भर, आज से 2569 साल पूर्व आज ही के दिन तथागत जी का परिनिर्वाण हुआ है। आज ही के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ है। इसीलिए त्रिगुणी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। जन्म भी, ज्ञान भी, मरण भी। तो तथागत के जो सिद्धांत हैं, विचार हैं, उस समय की क्या परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में जो भी हो पाया है वो आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल जहां शांति का मार्ग, यदि विश्व में शांति चाहिए तो हमें तथागत के विचारों पर आना पड़ेगा। तथागत के विचारों को बिना हम शांति नहीं ले सकते। जहाँ समता है, भाईचारा है, समता मूलक है, तथागत का यही निर्देश है, बराबरी का संदेश है। आज जो विभिन्न बातें हैं, जातिवाद है, पाखंडवाद है, तथागत ने सबको खत्म किया है। यह मानव मानव एक समान है, अप दीपो भव है, और जो हमें अच्छा लगे वही आज की तारीख में अच्छा लगने के साथ कल्याणकारी है। अंधविश्वासी बातें, अंधकार की बातें और जो ये पूजी यानी मूर्ति पूजा है, ये बिल्कुल इसके खिलाफ है। हमारा जो धर्मवाद है, हम धर्म के ऋणी हैं, बाबा साहब के ऋणी हैं, जिन्होंने हमें इस मार्ग को चलने के लिए आह्वान किया है।
नमो बुद्धाय, जय भीम, साधुवाद, सभी का कल्याण हो, मंगल हो, शुभकामनाएं। डॉक्टर अम्बेडकर जनरल कमेटी के पास की तरुण जी हमारे बच्चे हैं। आज देखा जाए बाबा तथागत बुद्ध की 2569वीं जयंती पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है और डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति और भारतीय उत्तर प्रदेश बौद्ध महासभा भी इसमें सम्मिलित होकर आज का आयोजन कर रही है। क्या प्रोग्राम है शाम को, उसके विशेष बता दीजिए। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, बौद्ध जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो आपने देखा है वो कि सुबह हमारे चार मूर्ति बौद्ध विहार पे आज बुद्ध वंदना हुई है। सबने यहाँ पे पुष्प अर्पण किए हैं। शाम को हमारा जो प्रोग्राम है वो शाम को शोभा यात्रा का प्रोग्राम है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो नवी मार्केट पार्क है वहीं से निकल के पूरे शहर में झांकियाँ घूमेंगी और शाम को सभा होगी हमारे यहाँ पे। इसके अलावा देखा जाए जो मुख्य आकर्षण की बात की जाए, झांकियों को क्या संदेश देने की बात की जाएगी? इस बार संदेश राष्ट्र के प्रति है। हमने जो अभी हालात बने युद्ध के, भारत और पाकिस्तान के, तो बुद्ध तो कहते हैं मतलब ये बुद्ध की धरती है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं ये धरती बुद्ध की है। तो हमारा ये संदेश है कि युद्ध ना हो और शांति रहे देश में। और हमारा प्रयास है कि हम आज की शोभा यात्रा के माध्यम से एक पंचशील का हमारा झंडा है जो करीबन 150-200 फीट का रहेगा। उसके माध्यम से हम शांति का मैसेज देंगे समाज को और तिरंगे हमारे यहाँ पे झांकी में होंगे। और शाम को जो सभा होगी उसमें पूरा प्रयास होगा कि हम देश के प्रति लोगों को जागरूक करें और बुद्ध की आस्था के प्रति जागरूक करें, शांति के प्रति जागरूक करें, बुद्ध के मार्ग पे चलने के लिए उन्हें जागरूक करें। इसके अलावा अगर देखा जाए तमाम सामाजिक संगठन आज सम्मिलित होंगे, क्या पूरे शहर के लोग आज प्रोग्राम में पूरी तरह से सेलिब्रेट करेंगे? आज पूरा शहर यहाँ पे होगा और वैसे तो जिले की अलग अलग इकाइयाँ हैं जो विजयनगर पार हैं, इंद्रगढ़ी हैं, गोविंदपुरम है, राजनगर एक्सटेंशन है, सभी अपने अपने स्तर पे अपने जगहों पे आज बुद्ध जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। शाम को जितनी भी झांकियाँ जो अलग मोहल्लों की हैं वो सब शाम को आके हमारे शहर समिति में आके शामिल होंगे। बहुत धन्यवाद। भी रामेश्वर दत्त एडवोकेट हमारे बीच हैं और देखा जाए आज तथागत बुद्ध की 2569वीं जयंती पे पूरा देश उसको सेलिब्रेट कर रहा है। आज कहीं ना कहीं एक सीनियर होने के नाते आपने भी यहाँ लोगों के साथ में चार मूर्ति बौद्ध विहार पे सम्मिलित होकर आज के प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आज? देखिए, पूरे राष्ट्र में, बल्कि राष्ट्र क्या पूरे संसार में तथागत गौतम बुद्ध के आज जयंती मनाई जा रही है। तथागत गौतम बुद्ध के लगभग 52 देशों में अनुयायी हैं और एक सच्चाई और ईमानदारी का और वैज्ञानिक पद्धति पर बना हुआ ये धर्म है जिसमें किसी प्रकार का अल छल कपट बेईमानी धोखा नहीं है। अन्य धर्मों से यह अलग है। ये मानवता का पाठ पढ़ाता है, ये समानता की बात करता है। कुछ लोग समरसता की बातें करते हैं, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध की जो धम्म है वो समानता की बात करता है। यहाँ पर सब समान हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कमज़ोर वर्ग का हो, सब एक माने गए हैं। तथागत गौतम बुद्ध का यही संदेश है कि हम लोग इस देश में, संसार में पैदा हुए हैं, किसी प्रकार के पाखंड को त्याग दें। जो पाखंड चल रहा है, आज भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था, उस पाखंड पर कुठाराघात तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय में किया था और आज भी तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी उस पर चल रहे हैं। और उस पाखंडवाद को जब हम खत्म कर देंगे तो निश्चित रूप से संसार में शांति कायम हो जाएगी। हमारा धम्म युद्ध का धम्म नहीं है, शांति का धम्म है। हम लोग इंसान से प्यार करने वाले लोग हैं। समाज समानता की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, काम करने की बात करता है, किसी प्रकार के चमत्कार की बात नहीं करता है। इस धम्म में चमत्कार नहीं है, इसमें वैज्ञानिक पद्धति पर यह धम्म आधारित है। बस इसी संदेश के साथ ये धम्म चल रहा है। आज हम तथागत की
जयंती मना रहे हैं और तमाम भारतवर्ष में कर रहे हैं। भारतीय बौद्ध महासभा इसके धन्यवाद की पात्र है और उसके साथ साथ डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति भी धन्यवाद के पात्र हैं। आज शाम को बहुत बड़ी झांकियों का मेला जो पहले से चला आ रहा है वो निकलेगा और सब लोग वहाँ शामिल होंगे और तथागत के उस कार्यक्रम में अपना शिरकत करके योगदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।